आप सारे बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 15-20 मिनट लगेंगे, उसके बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप हाइड्रो पावर प्लांट के नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, फिर 5 मिनट का बेटा मैं आपको बस 5 मिनट का समय लूंगा जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, आप देखिएगा सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। चलें चालू करें, चालू करें, बहुत बढ़िया। तो चलो भाई सबसे पहले हम लेआउट देखते हैं। तो देखो हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं ना दो प्रकार के होते हैं, मेरी बात सुनते जाइएगा, कहीं नोट करिएगा। हाइड्रो पावर प्लांट दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होते हैं डैम टाइप, मतलब जिसमें हम डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक होते हैं बेटा विदाउट डैम टाइप, यानी कि बिना डैम के, उसमें डैम नहीं बनाते हैं, उसे बोलते हैं रिवर रन ऑफ प्लांट, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे डैम टाइप की। तो हाइड्रो पावर प्लांट में किस टाइप की प्लांट की बात करने जा रहे हैं? डैम टाइप। डैम टाइप, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन बेटा इन्हीं से आते हैं, इन्हीं के कितने एलिमेंट्स हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो और जल्दी से फटाक से देखो बेटा, देखो ये हमने आपको शो किया, ये एक हमारे पास डैम है भाई, ठीक है ना, ये डैम है। अच्छा ये पावर प्लांट जो है समानता बेटा कहाँ बनाए जाते हैं? तो क्वेश्चन आता है कि हाइड्रो पावर प्लांट की लोकेशन कहाँ सेलेक्ट की जाती है? तो हिली एरिया में, क्योंकि हिली एरिया में हमें क्या मिल जाता है भाई? हेड मिल जाता है। ये सारी चीजें होती क्या है बेटा, ध्यान से सुनिए तो सब चीज समझ में आएगा। देखिए डैम, ये है आपका डैम। डैम किसका बनाया जाता है? तो याद रखना बेटा, डैम को आरसीसी कंक्रीट का बनाते हैं। सचिन साहू, गुड इवनिंग सभी। सचिन जी आप मेरे ख्याल से नए स्टूडेंट हैं, तो सभी लोग का वेलकम जो नए बच्चे हैं। ध्यान समझते जाना बेटा, 15-20 मिनट में मैं पूरा बता दूंगा आपको अच्छे से हाइड्रो पावर प्लांट की वर्किंग। देखिए यहां पर पानी इकट्ठा है, ये डैम के एक साइड बेटा क्या करते हैं हम लोग? पानी को स्टोर करते हैं। डैम का काम क्या है? देखो बेसिकली डैम क्या करता है, डैम वाटर के लेवल को बढ़ाता है। अगर डैम के इधर साइड पानी अगर स्टोर होगा बेटा, तो पानी का जो सतह है ये ऊपर उठने लगेगा, यानी कि लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। ध्यान समझिएगा सारे बच्चे, जिस एरिया में, जितनी एरिया में बेटा डैम के इस साइड वाटर स्टोर होता है, उस पूरे को बोलते हैं बेटा रिजर्वायर। इसे क्या बोलते हैं? वाटर रिजर्वायर, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, वाटर रिजर्वायर। अब बात ध्यान सुनना सारे बच्चे, जो मैं बताने जा रहा हूं ये काम की चीज है। देखो होता क्या है डैम में बेटा, डैम में हम चैनल भी बनाते हैं, चैनल बने होते हैं, और यहां पास गेट लगा होता है। तो जब हम गेट को क्या करेंगे? खोलेंगे, ध्यान समझा, आपको एकदम आसान भाषा में बताएं, तो जब बेटा हम गेट ओपन करेंगे तो इस चैनल के जरिए वाटर जो है वो दूसरे साइड आने लगेगा। अब ध्यान सुनिए बेटा, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। अब ये डैम चैनल से जो पानी बाहर आएगा, तो इसको बेटा हम लोग एक पाथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। कई बुक में इसको प्रेशर चैनल भी बोलते हैं बेटा, इसको एक्चुअल में बोला जाता है फोर वे, में सब चीज बताऊंगा। इसके बाद बच्चा लोग यहां पास हम लोग क्या करते हैं, ये है हमारा, मान लेते हैं यहां ये हमारा पावर हाउस है। क्या है भाई? पावर हाउस, पावर हाउस। अच्छा इसको आप टरबाइन हाउस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पावर हाउस में कौन होते हैं भाई? टरबाइन प्लस जनरेटर होते हैं या अल्टरनेटर होते हैं। क्लियर? अब बात समझना बेटा, जो पानी बेसिकली हम चाहते क्या बेटा, जो पानी डैम से बाहर इधर गेट खोलने से बाहर आ रहा है, ये पानी को जाना किधर है बेटा? टरबाइन पे। कहां जाना है? टरबाइन पे। इसके लिए देखो करते क्या है, इसके लिए हम लोग स्टील का या कंक्रीट की एक पाइप नुमा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कैसी कंस्ट्रक्शन करते हैं? पाइप नुमा। ये जो पाइप नुमा कंस्ट्रक्शन ये जो देख रहे हो आप, ये बेटा कहलाता है पेन स्टोव। क्या कहलाता है? पेन स्टोव, इसको बोलते हैं पेन स्टोव। घबराइए मत, आराम से चलिए, नहीं तो जल्दीबाजी में बेटा क्या होगा ना, जल्दीबाजी में क्लास बेकार हो जाती है। आराम से समझिए पूरी बात। अब बात सुनो बेटा, एक एक करके सारी चीज मैं बताता हूं आपको, ठीक है। चाहता तो बेटा ये बना बनाया ले आता, लेआउट आपको उसी से समझा देता, पर बना के समझाने से बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं हर एक चीजों को। अब पानी बेटा इस पेन स्टोव के जरिए बड़े आसानी से आपका कहां तक जाएगा? टरबाइन तक। आइए अब यहां पर बात करते हैं कुछ, सारे बच्चे ध्यान सुनिएगा, एक एक चीज करके सारे एलिमेंट को मैं बता रहा हूं। सबसे पहले बेटा इधर आ जाओ, डैम के इस साइड आओ जहां पानी इकट्ठा होता है। पानी जहां इकट्ठा होता है बेटा उसे बोलते हैं वाटर रिजर्वायर। और कोई पूछे कि ये जो वाटर रिजर्वायर है ये आर्टिफिशियल मतलब इंसानों द्वारा बनाया जाता है, नेचुरली? तो याद रखना बेटा, जो आपको वाटर रिजर्वायर है ना, ये नेचुरली क्या कहता है मेड होता है, यानी कि इंसान का रोल नहीं होता है। इंसान ने सिर्फ डैम बनाया, डैम बनाने के बाद बेटा जहां पानी स्टोर हो रहा है वो पूरा क्या कहलाता है? वाटर रिजर्वायर। यहां तक बात समझे? अब बात समझो बेटा, देखो यहां पास डैम के इस साइड की बात कर रहे हैं, अभी उस साइड नहीं जा रहे हैं। डैम के यहां पर बेटा एक अजीब टाइप का एक गेट होता है, सेफ्टी वॉल्व कह लीजिए। ये सेफ्टी वॉल्व को कहते हैं बेटा स्पिलवे। क्या कहते हो? स्पिलवे। ध्यान सुनिएगा,
जो बच्चे कल की क्लास में थे उनको मैंने स्पिलवे का डायग्राम के साथ दिखाया था। तो अगर बेटा आप देखना चाहते हो कि स्पिलवे होता कैसा है तो कल की क्लास जरूर देख लेना। ये क्या होता है बच्चों, लोग ध्यान समझना। देखो, हम नहीं चाहते हैं कि डैम के इस साइड का जो पानी है ना वो डैम के ऊपर से इधर आने लगे। भाई जैसे मान लो बरसात बहुत हो गया या बाढ़ आ गई, तो ऐसी कंडीशन में बेटा लेवल ऊपर उठने लगेगा ना, और लेवल उठेगा तो ये पानी डैम के इस साइड आने लगेगा। तो डैम से अगर बेटा पानी इधर आने लगेगा तो यहाँ तो घर भी बने होते हैं ना, जो जो वहां पर एम्प्लॉयर हैं, जो वर्कर है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनका घर भी तो पानी से डूब जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया सचिन जी, बहुत धन्यवाद। अब ध्यान सुनते रहना बेटा, अब ध्यान सुनना। स्पिलवे कल की क्लास में देख लेना बेटा, बार बार उतना समय नहीं है ना। देखो अब अगर क्या होता है कि अगर पानी का लेवल एक निश्चित लेवल से ज्यादा होगा, यानी कि इस साइड आना चाहेगा, तो बेटा पानी का लेवल जब ऊपर होता है ना, तो अब पानी इस स्पिलवे के अंदर जाने लगता है। पानी किसके अंदर जाने लगता है? स्पिलवे में अंदर जाता है। और ध्यान से सुनिए बेटा, ये कैसे होता है? ये अंदर ही अंदर बेटा स्पिलवे के जरिए वो पानी बेटा उसको हम भेज देते हैं किसी और खेत ओत में। जैसे फार्मर है ना, उनके जमीन उमीन में उस पानी को खेतों में भेज दिया जाता है। मेरी बात समझे? जैसे बाढ़ आ गया या बरसात हुई बेटा, अगर पानी का लेवल ऊपर होगा, पानी डैम के इस साइड नहीं आना चाहिए, ऊपर से नहीं आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे में बेटा यहाँ स्पिलवे का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। जैसे अगर पानी का लेवल एक सर्टेन ऊंचाई से ऊपर होगा, तो अब जो पानी है बेटा वो स्पिलवे के जरिए, ध्यान समझिएगा आप लोग, स्पिलवे के जरिए अब वो पानी बेटा इस रास्ते से, अतिरिक्त पानी वाटर इस रास्ते से बेटा आपका चला जाएगा खेतों में। ये बात समझ गया? तो पहला बात आया स्पिलवे। दूसरा, हाँ, गुड इवनिंग सारे बच्चों लोग को, बहुत बहुत गुड इवनिंग बेटा। आज की क्लास 1 ही घंटे की, समय कम है, तो आप लोग से, और मैं आप ही लोग के लिए बेटा, क्योंकि आप ही लोग कह रहे थे कि सर एक बार बता दीजिए जल्दी से, ठीक है ना, वरना मैं क्वेश्चन ही कराता हूं। अब आप लोग से मैं ये उम्मीद रखूंगा कि आप भी कम से कम सुन लीजिए थोड़ा सा, है ना। देखो स्पिलवे का काम, वाटर रिजर्वायर समझ में आया, स्पिलवे समझ में आया, यानी कि स्पिलवे क्या है? सेफ्टी वॉल्व है। एक क्या है? सेफ्टी वॉल्व कह सकते हैं। अच्छा सर, अब आगे सुनो। देखो बेटा ध्यान से, ये जहां से पानी चैनल में, डैम के चैनल में जहां से पानी अंदर जा रहा है, देख रहे हो ना यहाँ, तो बेटा यहां पास ही एक हम लोग, यहां पास देखो हरे रंग का दिखा रहे हैं, यहां पर बेटा हम एक जाली लगाते हैं। छन्नी जानते हो? एक जाली लगाते हैं, स्टील की बनी जालियां रहती है, जाली रहती है इसके, कहा जहां से पानी अंदर जा रहा है, यहां पर जाली रहेगी हरे रंग की। ये जो हरे रंग की जाली है बेटा, इसे बोलते हैं ट्रैश रेक। क्या बोलते हो? ट्रैश रेक। अब ध्यान सुनना बेटा, समय, अब रेगुलर क्लास बेटा जब हम लोग की होती है ना, तो हम लोग बच्चों को फोटो के साथ पढ़ाते हैं, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। अब हम लोग पास समय नहीं है ना, आप बस ना समझो। देखो आप खुद सोचिए कि यहाँ पास जहां से पानी अंदर आ रहा है डैम के चैनल में, यहाँ पास आखिर जाली या छन्नी कह लीजिए, स्टील की बनी जो जाली है, उसको क्यों लगाया जा रहा है? इसलिए बेटा क्योंकि देखो रिजर्वायर बेटा पूरा खुला एरिया, कैचमेंट एरिया पूरा जंगल जैसा समझिए होता है। तो होता क्या है ना कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो कोई पेड़ टूट के आ गया, या कोई जानवर की डेड बॉडी है, तो वो बेटा इस चैनल के अंदर जाना चाहेगी। और अगर ये सब चीजें बेटा, जो कूड़ा कचरा है, अगर ये चैनल के अंदर जाएगी, तो वो किसी भी तरह पेन स्टॉक को या तो ब्लॉक कर देगी, चोक कर देगी, या बेटा वो पूरा सिस्टम डैमेज कर देगी। मेरे प्यारे बच्चों, लार्ज डस्ट पार्टिकल जैसे पेड़ों की टहनी, पेड़ हो गए, या और कोई कूड़ा करकट हो गया, या मरे हुए जानवरों का अवशेष हो गया, उनकी बॉडी हो गई, इन सभी चीजों को डैम चैनल में ना जाने से, या इन सभी चीजों को जाने से रोकने के लिए जो बेटा स्टील की जाली यूज करते हैं, उसी को कहते हैं ट्रैश रेक। बताओ क्लियर है? तो कमेंट करके बताइए हाँ सर क्लियर है, हम आपकी बात सुन रहे हैं। और नहीं तो बेटा अगर आप लोग क्या कहते हैं, आज रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे भाई, कल से सिर्फ क्वेश्चन ही कराएंगे। क्या करेंगे, है ना, हमारी भी मजबूरी है। तो आप लोग समझ रहे हो? तो कमेंट करके बताइए भाई, अगर आप समझ रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। यहां तक बात समझे? कमेंट करिए सभी लोग, सुन रहे हैं ना मेरी बात? तो अब मेरी बात सुनो बेटा, यहां एक और क्वेश्चन पूछते हैं, सारे बच्चे ध्यान सुनना। यहां एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कैचमेंट एरिया क्या होता है। ध्यान सुनना बेटा, यहां दिख रहा होगा मेरे ख्याल से कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या होता है? ध्यान सुनो बेटा, ये जो रिजर्वायर है जहां पानी इकट्ठा हो रहा है, प्यारे बच्चों, पानी को वहां तक पहुंचने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, कई नदियां होंगी आसपास, है ना, रिवर होंगे, नदियां होंगी, और बरसात जब होती है तो कई रास्ते ऑटोमेटिक बन जाते हैं जहां से पानी रिजर्वायर तक पहुंचता है। तो वो पूरा एरिया, कैचमेंट एक एरिया है बेटा,
एक रीजन है, क्या बोलेंगे, रिजर्वायर के पास एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा क्षेत्रफल होता है जहां पास बहुत से रास्ते होते हैं पानी जिसके जरिए इस रिजर्वायर तक आता है, उसे कहते हैं कैचमेंट एरिया। अब मेरी बात बच्चों समझो, वाटर रिजर्वायर हो गया, स्पिलवे हो गया, ट्रेस रैक हो गया, क्लियर। ट्रेस रैक का काम क्या है भाई, ये स्टील की बनी जाली होती है और लार्ज डस्ट पार्टिकल को जाने से रोकती है। लिख देना अवॉइड, या हिंदी में लिख देना, ठीक है, लार्ज डस्ट पार्टिकल को चैनल में जाने से रोकती है बेटा, चैनल में जाने से रोकती है, में जाने से रोकती है। अच्छा, आप लोग से ये उम्मीद है आप लोग अभी नहीं, अगर अभी हो तो ठीक, नहीं तो आप कहीं लिखते जाओ जो मैं बोल रहा हूं। अब मेरी बात समझो बेटा, यहां तक तो कहानी हो गई। अब ये डैम चैनल से जब पानी बाहर निकला, ठीक है ना, तो लार्ज डस्ट पार्टिकल तो मेरे प्यारे बच्चों वो तो हमने ट्रेस रैक की मदद से उसको बाहर कर दिया, चैनल में जाने से रोक दिया। लेकिन बेटा स्मॉल डस्ट पार्टिकल भी तो होंगे। सर स्मॉल डस्ट पार्टिकल मतलब नहीं समझ पा रहे। अरे मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है रेत हो पानी में, रेत मिली हो सकता मिट्टी मिली हो पानी में, तो ये सब कहलाते हैं बेटा स्मॉल डस्ट पार्टिकल। तो स्मॉल डस्ट पार्टिकल भी पेनिस्टोक को ब्लॉक कर सकते हैं, या टरबाइन अगर डायरेक्ट जाएगी तो टरबाइन को भी डैमेज कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ट्रैश रैक से हमने लार्ज डस्ट पार्टिकल को तो हटा दिया, नहीं जाने दिया चैनल में, लेकिन अभी भी हमारे साथ समस्या है कि हमारे पास स्मॉल डस्ट पार्टिकल बच गए हैं। जो कैसे किया जाए, क्या किया जाए, तो बेटा यहां से कहानी पूरी इंजीनियरिंग शुरू होती है। जब डैम से पानी बाहर निकलता है ना, तो उस पानी को एक रास्ता प्रोवाइड किया जाता है। अब अभी ध्यान सुनते जाइएगा। इस बेटा रास्ते को कहते हैं, इस रास्ते को कहते हैं प्यारे बच्चों, इनको आप लोग कहेंगे फोर वे, फोर वे, फोर वे बोलेंगे। अब ध्यान सुनो बेटा, फोर वे क्या है, जैसे हाईवे होता है ना, हाईवे, वैसे समझिए फोर वे है। पानी जब चैनल से बाहर निकलेगा डैम के, तो पानी को एक रास्ता प्रोवाइड किया जाएगा। वो रास्ता काफी लंबा होगा, अब हाईवे जितना नहीं हो सकता, लेकिन हाँ काफी लंबा रास्ता होगा। और याद रखिए बेटा, उस रास्ते का कंस्ट्रक्शन ऐसे करते हैं कि हल्का सा इंक्लाइन रखते हैं ऐसे, ताकि ध्यान सुनना बेटा, जिससे क्या होगा, पानी जब बहुत रफ्तार से निकलेगा ना, यहां पास पानी की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, वेलोसिटी, तो हम बेटा पानी की वेलोसिटी को कम करने के लिए उसको चैनल से बाहर निकलते ही उसको एक रास्ता देते हैं। उसी रास्ते का नाम है फोर वे। वहां क्या होगा, पानी जब बेटा उस रास्ते में जाएगा तो पानी की स्पीड कम होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर पानी की स्पीड कम हो जाएगी बेटा, पानी हम कह सकते हैं शांत हो जाएगा ना, टर्बुलेंस की प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी ना, पानी शांत हो जाएगा। और हम सभी को पता है बेटा कि शांत जैसे पानी शांत होगा या उसकी स्पीड कम होगी बेटा, तो जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल हैं, जैसे रेत हो गए, मिट्टी हो गई, ये नीचे बैठ जाएंगे ना, ये क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे ना, तो बेटा अब जो पानी पेनिस्टोक में जाएगा वो एकदम ना, उसमें कोई मेरे प्यारे बच्चों ना स्मॉल पार्टिकल होंगे डस्ट के, ना ही लार्ज पार्टिकल होंगे डस्ट के। क्लियर? तो फोर वे क्या करता है भाई, इस मैं लिख दूं स्मॉल डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है, लिख दे स्मॉल डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है। अच्छा एक और चीज, फोर वे एक और काम करता है, जानते हैं क्या? फोर वे देखो, एक चीज ध्यान सुनिएगा, वाटर रिजर्वायर इंसान नहीं बनाया है, ये नेचुरली बना है। हम बस डैम बनाए, पानी अपने आप इकट्ठा हो गया, ये नेचुरली बना है। लेकिन कोई कहे फोर वे, ये जो फोर वे है ये बेटा नेचुरली नहीं, ये आर्टिफिशियल बनाया जाता है। तो फोर वे याद रखना बेटा, आर्टिफिशियल होता है पहली चीज। दूसरी चीज, फोर वे दो काम करता है। पहला काम क्या, फोर वे बेटा एक ऐसा रास्ता प्रोवाइड करेगा पानी को, जिससे पानी की स्पीड कम हो जाएगी और स्मॉल डस्ट पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। दूसरा काम बेटा और करता है, फोर वे में ना, जानते हो हम लोग पानी को स्टोर भी करके रख सकते हैं। यानी कि जब जरूरत पड़ेगी, लोड मान लीजिए लोड डिमांड ज्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे बेटा, उस वक्त फोर वे से एक्स्ट्रा पानी लेके टरबाइन को देंगे। या बेटा जब हमें लोड डिमांड कम है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, पानी को फोर वे में भी स्टोर कर सकते हैं। तो यानी कि दो काम कर रहा है फोर वे, स्मॉल डस्ट पार्टिकल को तो हटा ही रहा है, साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों ये टरबाइन को, वाटर फ्लो को भी कंट्रोल कर रहा है। तो फोर वे क्या कर रहा है, वाटर फ्लो को भी कंट्रोल कर रहा है। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ गए। अब सुनो बेटा, अब पानी आपका पहुंचा कहां तक, पेन स्टोक तक। पानी कहां पहुंचा, पेन स्टोक तक। ये जो पेन स्टोक बेटा देख रहे हो, ये किसकी बनी होती है, ये बेटा कॉन्क्रीट आरसीसी की, या बेटा इसको बनाते हैं स्टील का, और ये पाइप नुमा होता है, नलिका पाइप नुमा। डैम की कैपेसिटी कितनी होती है, अनुराग बता रहे हैं अनुराग, ठीक है ना। डैम भी बेटा कई टाइप के होते हैं ना, हेड के अकॉर्डिंग होते हैं, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होते हैं।
सुनो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिकल के जितने स्टूडेंट हैं एक बात सुन लीजिएगा। देखो, यही सेम सिलेबस मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए है, लेकिन उनके लिए प्लांट इंजीनियरिंग का एक अलग सब्जेक्ट है। वो बहुत चीजें डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे एक बच्चे ने पूछा ना कि सर डैम की कैपेसिटी कितनी क्या होगी, तो ये सारी एक्स्ट्रा जो डिटेल है ना, उन लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिकल का बच्चा पढ़ने जाता है तो हो सकता है बेटा आप वो भी लेक्चर कर लेते हो जो मैकेनिकल वालों के लिए है, या वो किताब पढ़ लेते हो जो मैकेनिकल के लिए है। पेन स्ट्रोक समझ में आया? अब ध्यान सुनिए बेटा, यहां पास देखिए वॉल्व जो होते हैं, वॉल्व, वॉल्व मतलब बेटा वाटर कंट्रोल करने के लिए वॉल्व लगाते, सेफ्टी वॉल्व टाइप की पढ़े हो ना। तो वॉल्व एक इस लोकेशन पे भी लगाते हैं स्टार्टिंग में पेन स्ट्रोक से, और एक बेटा यहां पास भी वॉल्व रहता है। ध्यान समझो, वॉल्व क्या करता है? वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है। मेरी बात समझना, ये है वॉल्व। सारे बच्चे एक चीज ध्यान सुनो बेटा, जो मैं बताने जा रहा हूं ये काफी अच्छी चीज है। हाँ, यहां मशीन का थोड़ा सा रोल है, मशीन इसलिए क्योंकि ध्यान सुनना, ये जो अल्टरनेटर है हमारे पास ना, अल्टरनेटर, हम चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों की अल्टरनेटर की जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट रहे, वरना बेटा फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आएगा। चलो ठीक, अल्टरनेटर की स्पीड कांस्टेंट करने के लिए बेटा ये जरूरत पड़ती है, जब देखो अल्टरनेटर से कनेक्टेड लोड अचानक से घट जाता है ना तो अल्टरनेटर की स्पीड बढ़ेगी, और अल्टरनेटर से कनेक्टेड लोड अगर बढ़ जाता है तो अल्टरनेटर की स्पीड कम होती है। अल्टरनेटर कौन ड्राइव कर रहा है? अल्टरनेटर कौन चला रहा है? टरबाइन ना। यानी कि अल्टरनेटर की स्पीड कांस्टेंट बनी रहे, इसके लिए बेटा हमें टरबाइन की स्पीड को कम ज्यादा करना होता है। यहां तो बात समझे। अब कल्पना करिए कि आप टरबाइन की स्पीड को कम करना चाह रहे हो, तो भाई यहां से इस वॉल्व की मदद से क्या करोगे? इस वॉल्व की मदद से क्या करोगे? ऐसे समझो गेट भी रहते हैं बेटा, इसको वॉल्व गेट बोल सकते हो, कई लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, हम बस आपको मोटा मोटा बता रहे हैं। वॉल्व को बेटा क्लोज करेंगे ताकि पानी कम फ्लो हो जाए, पानी का फ्लो कम हो जाए टरबाइन तक। अगर टरबाइन की स्पीड कम करनी है तो हमें फ्लो ऑफ वाटर क्या करना है? कम करना है। इसके लिए वॉल्व क्लोज करेंगे। कल्पना करिए बेटा, अगर वॉल्व क्लोज करेंगे तो ये पेनिस्टोक में तो बहुत स्पीड से बेटा, काफी प्रेशर से पानी ऊपर से नीचे आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा ऐसे केस में क्या होगा? पेन स्टोक के अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, और पेन स्टोक से कोई पूछे कैसा लग रहा है तो पेन स्टोक बताएगा कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर से ना, अंदर से कोई हथौड़ा चला रहा है। तो बेटा पानी का प्रेशर मतलब ऐसा समझिए कि अंदर से पेन स्टोक के अंदर जो पानी है ना, वाटर, वो पेन स्टोक को अंदर से क्या चला रहा है? हथौड़ा चला रहा है, हैमर। इस इफेक्ट को बेटा बोलते हैं वाटर हैमरिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? वाटर हैमरिंग, वाटर हैमरिंग इफेक्ट। ध्यान सुनिएगा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, वाटर हैमरिंग इफेक्ट कहां होता है? तो आप बताएंगे पेनिस्टोक में होता है। क्यों होता है बता देना भाई, है ना, बता दीजिएगा क्यों होता है। दूसरी चीज, अब देखो ध्यान सुनो बेटा, अगर हम चाहते हैं कि अच्छा सुनो, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका पेनिस्टोक ब्लास्ट हो जाएगा। इसका मतलब जब वॉल्व क्लोज हो रहा है उस वक्त बेटा पानी के प्रेशर को कोई ऐसी चीज हो जो एब्जॉर्ब कर ले। अब कोई ऐसी चीज जो एब्जॉर्ब कर ले प्रेशर को, यानी कि वो ऐसी चीज होनी चाहिए जो 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 पेनिस्टोक से पानी ले ले। इसलिए बेटा ध्यान सुनिएगा, वाटर हैमरिंग इफेक्ट को ही रिड्यूस करने के लिए, सारे बच्चे ध्यान सुनिएगा, पेन स्टोक से, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पेन स्टोक से, ऐसे अब थोड़ा दिखेगा नहीं, ऐसे मतलब नहीं, थोड़ा सा, है ना, पेन स्टोक से हम बेटा एक टैंक को कनेक्ट करते हैं, एक टंकी बेटा जोड़ देते हैं। अब ध्यान सुनना बेटा, जैसे ही वॉल्व क्लोज करेंगे, कल्पना करिए लाल वाला वॉल्व क्लोज करेंगे, अंदर पानी का प्रेशर बढ़ेगा, तो पानी को बेटा जाने के लिए एक रास्ता है, पानी ये ऊपर चढ़ेगा, ऊपर जाएगा कहाँ? कहाँ तक जाएगा? इस टंकी में, इस टंकी में पानी जाके इकट्ठा होगा। तो बेटा इस तरह से पेनिस्टोक के अंदर का प्रेशर बच जाए, कम होगा, और पेनिस्टोक बच हो जाएगा, बच जाएगा ना, बच जाएगा ना, हाँ ठीक है। इस बेटा टैंक को बोलते हैं सर्ज टैंक। क्या बोलते हो? सर्ज टैंक। क्या बोलते हो? सर्ज टैंक। क्लियर है? तो सर्ज टैंक क्यों यूज करते हैं? वाटर हैमरिंग इफेक्ट को कम करने के लिए। किससे जोड़ते हैं? पेन स्टोक से जोड़ते हैं। लोकेशन पूछी गई बेटा, तो लोकेशन बता दीजिएगा कहां। लोकेशन बेटा इसकी बता सकते हैं आप लोग, डैम और पावर हाउस के बीच में। और ये बेटा करीब किसके होता है? पावर हाउस के। गूगल पे या जितनी भी बेटा आपके पास किताबें हैं सभी में आप देखे होंगे कि सर्च टैंक यहां कहीं लगाते हैं, पर आप लोग याद रखिए बेटा सर्च टैंक की लोकेशन कहां होती है? पावर हाउस या टरबाइन हाउस या जनरेटर हाउस के पास। यहां तो बात समझे, यहां तो बात समझे। अब बात सुनो बेटा, अब आ गया जो पेन स्टोक का कहानी खत्म। अब सुनिए, सुनिए सुनिए ध्यान से, ये जो पानी अंदर जा रहा है, टरबाइन को जो पानी ले जा रहे हैं, टैंक फुल होने पर क्या होगा? अनुजराज, अब बेटा उस कैपेसिटी के अनुसार वो तो इंजीनियर्स इतना दिमाग लगाए होंगे ना कि कितना प्रेशर हो सकता है, कितना वाटर क्या कहते हैं स्टोर करेंगे तो प्रेशर वो हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। मैं क्या कह रहा हूं, अब देखो बेटा यहां ध्यान सुनिएगा, जो पानी जा रहा है टरबाइन तक,
इस पानी के पास बेटा क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, इस पानी के पास दो प्रकार की एनर्जी है। एक है बेटा इसके पास काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। और कोई एनर्जी? हाँ भाई, इसके पास पीई, पोटेंशियल मत समझिएगा, प्रेशर एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? प्रेशर एनर्जी। और जब पानी रिजर्वायर में था तो पानी के पास कौन सी एनर्जी थी? जो पानी बेटा यहां से निकला, इस पानी के पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पोटेंशियल लिखा है और वो प्रेशर है, मैं लिख दे रहा हूं यार, पोटेंशियल। पानी के पास कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। तो हाइड्रो पावर प्लांट को एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप? ऐसे करेंगे ना कि वो प्लांट जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस प्लांट को कहते हैं बेटा कौन सा प्लांट? हाइड्रो पावर प्लांट। तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी जब बेटा पानी नीचे आ जाता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में और प्रेशर एनर्जी में। अब बेटा यहां पर टरबाइन को, यहां पर टरबाइन रहता है, तो जब टरबाइन को बेटा ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, ये ठीक है ना, ये पूरी कहानी सभी को पता है ना, तो यहां मैं अलग से बना दे रहा हूं, है ना। देखो ये कुछ कहानी है, सारे बच्चे ध्यान सुनिएगा। ये है, देखिए टरबाइन, ये टरबाइन है भाई। टरबाइन के पास जो वाटर जा रहा है, वाटर, इस वाटर के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है प्लस प्रेशर एनर्जी है। टरबाइन बेटा क्या करेगा? इस काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर लेगा? मैकेनिकल एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी किसको दोगे बेटा? अल्टरनेटर को। अल्टरनेटर, पावर हाउस में बेटा टरबाइन अल्टरनेटर दोनों है ना। तो इस हाउस के अंदर देखेंगे तो ये कहानी होती है। अब बेटा जब अल्टरनेटर को मैकेनिकल एनर्जी देंगे बेटा, तो अल्टरनेटर जो है हमारा, ये हमको बेटा क्या देगा? थ्री फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थ्री फेज में प्रोवाइड करेगा। यानी कि क्या देगा भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मोटा मोटा देखो सारे बच्चों, तो आपने हाइड्रो पावर प्लांट में क्या किया? वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे प्लांट को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रो पावर प्लांट। तो देखो एक एक चीज मैंने बता दिया, वाटर रिजर्वायर क्या होता है, कैचमेंट एरिया क्या होता है, स्पिलवे क्या होता है, ट्रेस रेक क्या होता है, ठीक ना। फोरवे, कंफ्यूजन खत्म है ना। फोरवे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऐसे समझो कि डैम से पानी जब बाहर निकलेगा ना, उसको एक रास्ता ऐसा प्रोवाइड करते हैं जहां पास वो बहे, फ्लो हो, और वो रास्ता ऐसा कंस्ट्रक्ट किया जाता है बेटा कि जिससे पानी की स्पीड क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी, और जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल है वो बेटा नीचे बैठ जाएंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा कि नहीं? जब सारे बच्चे बताइएगा, ठीक है ना, यहां तक समझ में आया? स्पिलवे का काम समझ में आ गया? सब साइड टैंक याद रखना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने लगभग सारी चीज बता दी। अब बेटा नेक्स्ट आप लोग की डिमांड के ऊपर है कि अगर आप टरबाइन पे भी क्लास चाहते हो तो बताइएगा, क्योंकि टरबाइन का टॉपिक बेटा हेड के अनुसार हम लोग टरबाइन, जैसे लो हेड में कैप्लान, मीडियम हेड में फ्रांसिस, और हाई हेड में बेटा हम लोग उसका यूज करते हैं ना, पेल्टन का। अब ये टरबाइन के भी बेटा क्वेश्चन आते हैं कि एक्सियल फ्लो है, रेडियल है या मिक्स फ्लो है, ठीक है ना। इनकी स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, कई चीजें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अब बात सुनो बेटा, ध्यान सुनिएगा। अब यहां पास बेटा एक ट्यूब होता है, ट्यूब, उस वो ऐसा होता है इस तरह का, ऐसा ट्यूब, अलग कलर से बता दे। आगे से बेटा पहले यहां पतला होता है और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इस ट्यूब में क्या होता है? इसका क्षेत्रफल बढ़ने लगता है, एरिया बढ़ने लगता है। ध्यान सुनना बेटा, जो पानी टरबाइन से होकर गुजर गया है उसने अपने अंदर की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टरबाइन को दे दी, टरबाइन ने मैकेनिकल एनर्जी बदल दिया। अब पानी बेटा इसी ट्यूब के जरिए, इस ट्यूब को बेटा बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है। ड्राफ्ट ट्यूब के जरिए पानी को बेटा हम क्या करते हैं? बाहर निकल गया, देखो पानी यहाँ, ड्राफ्ट ट्यूब के जरिए पानी यहाँ बाहर निकल गया, ये पानी जाने लगा, और ये क्या बन गया? हम कह सकते हैं एक रिवर कहलाएगा, एक नदी कहलाएगी, ठीक है ना। अब बात सुनना बेटा, यहां पर अब बात करनी काम की, ये डैम की इधर वाटर रिजर्वायर में जो वाटर का हेड होता है बेटा, उसे नाम देते हैं मेरे प्यारे बच्चों लेबल। लेबल, लेबल जो होता है उसे नाम देते हैं हेड रेस। क्या बोलते हो? हेड रेस। हेड रेस, हेड रेस क्या है भाई? इस पानी के लेवल को क्या बोलते हैं? हेड रेस। और यहां पास सुनो बेटा, जब काम होने के बाद जब ड्राफ्ट ट्यूब से पानी बाहर चला गया बेटा, तो उसके लेवल को नाम देते हैं बेटा टेल रेस। क्या नाम देते हो? टेल रेस। टेल रेस, क्या नाम देते हो? टेल। टेल मतलब पूंछ। देखो पहाड़ी एरिया में देखो ये कुछ ऐसा सांप जैसा लग रहा ना, तो सांप की वो पूंछ जैसे कह सकते हैं हम लोग ना, तो ये बात है बेटा टेल रेस। ये बच्चों बात समझे। अब बात आती है कि ड्राफ्ट ट्यूब आगे से क्यों इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है? क्योंकि हम चाहते हैं बेटा कि टेल रेस में जब पानी जाए तो उसकी स्पीड ज्यादा ना हो, तो स्पीड को बेटा कम करने के लिए ड्राफ्ट ट्यूब का यूज किया गया है। अब सारे बच्चे बताइए, क्या आपको समझ में आया पूरा हाइड्रो पावर प्लांट? एक एक चीज मैंने हर चीज इसमें बता दी। डैम बेटा कंक्रीट का बनेगा, वाटर रिजर्वायर नेचुरली बेटा बनते हैं, फोरवे हम आर्टिफिशियल बनाते हैं, पूरी चीजें आपको बता दी। पेन स्टोक बेटा
सामान्यतः जमीन के अंदर भी हो सकता है या जमीन के ऊपर भी हो सकता है, या कुछ समय कुछ दूरी तक ग्राउंडेड हो, कुछ दूरी के बाद ऊपर हो। तो ये सब तो कोई बात नहीं है। साइज टैंक याद हो गया। चले अब क्वेश्चन पे चले। अब बात सुने तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा अगर आपको समझ में आया। अब बात सुनना बेटा, अगला जो मेरा टारगेट है वो है हाइड्रो पावर प्लांट का न्यूमेरिकल। इसके न्यूमेरिकल आते बेटा, और एक चीज और, जब आप इसके न्यूमेरिकल देखोगे ना तो आप लगे अरे यार बड़ा खतरनाक न्यूमेरिकल है, ये तो कभी नहीं जिंदगी में कर पाएंगे। आप यकीन मानो सिर्फ 5 मिनट का ही कॉन्सेप्ट है बेटा, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब हो जाते हैं। ठीक है ना। हाँ सचिन, इसमें सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, कराते हैं सचिन, कल की क्लास देखिए, वहां भी मैंने हाइड्रो के कुछ क्वेश्चन कराए थे। संडे क्लास देखिए, संडे की क्लास देखिएगा जो मैं अभी बताते कराते क्वेश्चन देखो लाए हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये देखो कहाँ गया क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है ना, अभी करा रहे हैं ना, समय तो है अभी, रुक जाओ बस थोड़ा सा। हाँ देखो जल्दी से देखिए, बात सुनो बेटा। सबसे पहले बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी, हाइड्रो पावर प्लांट की एफिशिएंसी की बात करते हैं। आप सभी को पता है कि एफिशिएंसी, कोई मशीन हो बेटा, कोई प्लांट हो, कोई इंसान हो, एफिशिएंसी का एक ही फॉर्मूला है, क्या है? आउटपुट एनर्जी अपॉन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दी, इनपुट एनर्जी, यही होगा ना। तो हाइड्रो पावर प्लांट का भी यही होगा एफिशिएंसी का। अब जरा सारे बच्चे सुनो, सारे बच्चे ध्यान सुनिएगा। हाइड्रो पावर प्लांट में आपको आउटपुट क्या मिल रहा? अरे हाइड्रो हो चाहे कोई भी पावर प्लांट हो बेटा, आपको आउटपुट क्या, कौन सी एनर्जी मिल रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही तो बेटा आपको आउटपुट मिल रही है। आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही ना। और इनपुट, इनपुट बेटा ध्यान सुनो बेटा सारे बच्चे, इनपुट में कौन सी एनर्जी है? तो वाटर की प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी, वाटर पोटेंशियल एनर्जी। सही बात है, सही बात है, देखो जरा ध्यान से भाई। हाइड्रो पावर प्लांट क्या करता है, क्या करता है बेटा? पानी की पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है और जो इनपुट होगा बेटा वाटर की पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जरा सारे बच्चे ध्यान सुनो, स्पीड तेज करने के चक्कर में देखो। अब बात करते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी, पानी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो सारे बच्चे बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला बहुत अच्छे से अपने छोटे स्कूलों में हमने पढ़ा था, ये होती बेटा mgh, होता है ना। अच्छा mgh को अगर बेटा ध्यान सुनना, अगर कोई पूछे डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है भाई? मास पर वॉल्यूम, यही होता है डेंसिटी, होता है ना। तो क्या यहां से, इसी से बेटा, ये सभी लोग पढ़े हो ना, घनत्व, रो घनत्व है डेंसिटी। तो यहां से बेटा आप क्या लिख सकते हो? m मास इक्वल टू क्या लिख सकते हो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां पर बेटा अब हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रो वी जी एच, ये लिख सकते हो ना? बोलिए सारे बच्चे, ये लिख सकते हैं ना। अब बात सुनिएगा, यहां पर बेटा जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये एनर्जी किस में आएगी? ये एनर्जी होती बेटा जूल में। किस में होगी? जूल में। ये याद रहेगा, ये एनर्जी किस में होगी बच्चे लोग? जूल में। ठीक है, चलिए तो यहां तक तो बात समझ गए। अब आगे समझिए सारे बच्चे। तो आइए फिर एफिशिएंसी की बात कर लें जल्दी से। तो नाउ एफिशिएंसी विल बी, नाउ एफिशिएंसी ये हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई लिख दें, डिवाइडेड बाई पोटेंशियल एनर्जी रो वी जी एच कह लें। अब बेटा इस फॉर्मूले में एक चीज ध्यान रखना, देखो जब भी पावर सिस्टम की न्यूमेरिकल करते हैं ना बेटा, तो हमको यूनिट पे बहुत ध्यान देना होता है। ध्यान सुनिए बेटा, डिनोमिनेटर जो हर है बेटा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल। तो यहां पास बेटा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, इसकी यूनिट भी आप किस में लेके चलना? जूल में। किस में लेके चलना? जूल में। ठीक है ना। और ये जो बेटा है ये भी किस में है? जूल में। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर जी अब बेटा जूल में और वॉट में संबंध तो आप सभी को पता ही होगा। चलिए यहां तक बात समझे।